सर हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। कुछ परेशानी की वजह से रोज़ाना रेगुलरिटी के हिसाब से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं, नहीं बन पा रही हैं। तो कर्फ्यू वगैरह चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से तो आप धैर्य बनाए रखें। ये सारी जो वीडियो हैं आपके इतिहास संबंधित जो भी आपके टॉपिक हैं, चाहे वो इंडिया हिस्ट्री को हो, राजस्थान हिस्ट्री को हो, वर्ल्ड हिस्ट्री को हो, ये सारे टॉपिक जो हैं आपको धीरे धीरे करके मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो विद्यार्थियों ने ये चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा देखिए, हम नए टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में हम सभ्यताओं की बात कर रहे थे और सभ्यताओं में आपने 1, 2, 3 स्थल पढ़ भी चुके हैं, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। ये एक नया स्थल है लोथल, इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि सर टाइम बच जाएगा और आप पहले से ही कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़ा कम समय में ज़्यादा दे सके, तो मैंने ये पद्धति अपनाई है इस वीडियो में। आप बता देना मुझे कैसी लगी आपको। अब देखिए, ये लोथल की अगर बात करें तो ये लोथल जो स्थल है, सबसे पहले मैंने कहा जिस स्थल को पढ़ रहे हैं 3 बातें ध्यान रखनी है, वही पुरानी। सबसे पहले स्थिति, दूसरी खोज खुदाई और तीसरा क्या प्राप्त हुआ। इसके अलावा सामान्य जानकारी की बात करते रहेंगे। अब देखिए, समझना है, केवल आपको ध्यान देना है। और देखिए, जब आप वीडियो देखते जाएं तो साथ के साथ लिखते चले जाया करो। एक रफ कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसको साथ के साथ नोट कर लिया करो। अब देखिए, लोथल की बात कर लेते हैं, जिसकी स्थिति की बात करें कि भाई ये स्थल है कहां पर स्थित है, तो ये स्थल जो है ये गुजरात प्रांत में है। भारत का जो गुजरात प्रांत है उस गुजरात प्रांत में है। और गुजरात प्रांत का यहाँ पर एक जिला है अहमदाबाद, और कई विद्वान जो हैं काठियावाड़ बताते हैं, झांसी माली जैसे, लेकिन यहाँ पर आपको करना है अहमदाबाद है। मैंने कहा लोथल स्थल गुजरात में स्थित है और गुजरात के भी अहमदाबाद जिले में। और अहमदाबाद जिले में एक गांव आता है सरगवाल। इस सरगवाल गांव में यहाँ भोगवा नदी बहती है। इस नदी के किनारे पर यह स्थल विकसित हुआ। एक ही लाइन में 4 क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने कहा लोथल जो स्थल है वो गुजरात प्रांत में है। गुजरात प्रांत का जिला पूछ ले जाए तो अहमदाबाद है, गांव पूछ ले जाए तो सरगवाल है, और इसके अलावा नदी पूछ ले जाए तो भोगवा नदी है। इस नदी के किनारे पर यह स्थल विकसित हुआ। लेकिन इसकी अगर उत्खनन कार्य पूछ ले जाए कि भाई इसका खुदाई का कार्य कब हुआ, तो देखिए इसका खुदाई का जो कार्य किया गया वो 1955 से 1962 तक SR राव के निर्देशन में किया गया। मैंने कहा इसका खुदाई का कार्य, उत्खनन कार्य 1955 से 1962 तक SR राव के निर्देशन में किया गया। और जैसे ही खुदाई का कार्य हुआ तो इसमें कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन देखिए, या तो यहां से बनेगा, यहां से भी बन सकता है। मैंने कहा फालतू बातों करने से कोई मतलब नहीं है, कोई कैसे भी तथ्यों को, लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया है कि जहां से जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं वो आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे ऐसे वीडियो में। देखिए, ये लोथल जो स्थल है, इसकी खुदाई में जब इसकी खुदाई हुई तो क्या अवशेष प्राप्त हुए, तो सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष है वो गोदी यानी गोदीवाड़ा कह सकते हैं, गोदी, या फिर इसी को यागडार कह सकते हैं, और या फिर इसी को बंदरगाह कह सकते हैं। अब देखिए, एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, अलग अलग भाषाओं में, लेकिन बात एक ही है। मैंने कहा इस स्थल की खुदाई से गोदी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये अभी 2020 में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गोदी के साक्ष्य। तो आपको वहां करना है लोथल। अब देखिए, मैंने कहा गोदी या यागडार या फिर बंदरगाह कह सकते हैं, तो ये साक्ष्य जो हैं ये कहां से प्राप्त हुए, लोथल से। इसके अलावा देखिए और क्या प्राप्त हुआ, यहां से एक चतुर्भुजाकार, 4 भुजाओं की चतुर्भुजाकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लेकिन अभी महिला सुपरवाइजर के पेपर में ये पूछा गया कि 8 अग्नि वेदिकाएं, ये 8 या 7 का भी जिक्र मिलता है कि किताबों में, तो अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई हैं, तो वहां कालीबंगा सभ्यता आना चाहिए था। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे चतुर्भुजाकार अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपको जवाब वहां होना चाहिए
लोथल। इसके अलावा देखिए यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी ये जो लोग थे वो चावल से परिचित थे। ठीक है, यहाँ बाजरे की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए, अच्छा चावल के साक्ष्य कई जगह से मिले हैं, जैसे रंगपुर से भी मिले हैं। ठीक है, वहां धान की भूसी मिली है, इसलिए अनुमान लगा लिया कि भाई जब धान है, जब धान की भूसी है तो धान भी होंगे। लेकिन लोथल से, और वो ऑप्शन के साथ डिपेंड करता है कई बार। अब देखिए मैंने कहा लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से बाजरे की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से जली हुई, जो पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सब कैसे? पशुओं की जली हुई हड्डियां, यानी कि एक तरह से ये मान लेते हैं कि अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो हो सकता है ये कोई पशु बलि वगैरह दिए होंगे। वैसे पशु बलि के जरिए जब क्वेश्चन आता है तो वो कालीबंगा सभ्यता से आता है, बलि या पशु बलि से। ठीक है, वहां ऊंटों के अस्थि पंजर भी मिले हैं। अब देखिए मैंने कहा लोथल की अगर बात करें तो यहां से पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहां से धान की भूसी को मापने के पैमाने, जिस भूसी को धान की भूसी को मापते थे वैसे पैमाने प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए मैंने कहा धान की भूसी को मापने के पैमाने कहां से प्राप्त हुए हैं, तब आपको ये कहना है लोथल से प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर ये पूरा ना पूछे आपसे और ये इतना ही बड़ा पूछ ले, इतना कि धान की भूसी कहां से प्राप्त हुई है, तो आप रंगपुर कर देना। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां से सर्वाधिक बतख के अंकन मिले हैं, यानी लोथल सभ्यता से, लोथल स्थल से, लोथल टीले से सर्वाधिक बतख के अंकन मिले हैं। ये बतख जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पवित्र मानते थे, तो उसमें बतख ऑप्शन में होगा। तो यहाँ सर्वाधिक बतख के अंकन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से बटन के आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। कैसे? बटन के आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो फारस और ईरान वगैरह जहां से मिली हैं। इसके अलावा देखिए मोहरों से मैं पहले बता चुका हूं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछ जाए कि भाई सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपको मोहनजोदड़ो कर देना है। लेकिन आपसे अगर पूछ जाएगा अलंकृत मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो हड़प्पा कर देना है आपको। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ जाए सर्वाधिक लिखित मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपको फिर भी हड़प्पा कर देना है। इसके अलावा अगर बटन के आकार की मोहरें प्राप्त पूछ ले जाए तो लोथल कर देना है। लेकिन बेलनाकार आकार की मोहरें पूछ ले जाए तो कालीबंगा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं मोहरों से। इसके अलावा ये लोथल जो है, यहां से ये अनाज पीसने की जो चक्की होती है उसके 2 पार्ट मिले हैं। तो विद्वानों ने अनुमान लगा लिया कि सब ये अनाज पीसने की चक्की रही होगी। तो यहां से आटा पीसने की या अनाज पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अनाज पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखिए और क्या प्राप्त हुआ है, यहां से एक ईंट ऐसी मिली है, एक ईंट मिली है और इसका जो आकार है वो 4:2:1 बताया गया है। देखिए यहां से एक ऐसी ईंट मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसी ईंट कहां से मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है, तो आपको ये कर देना है कि लोथल से मिली है सब ऐसी ईंट। या फिर डायरेक्ट ये पूछ जाए कि एकमात्र ऐसी ईंट कहां से प्राप्त हुई जिस पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान छपे हुए हैं, तो आपको कैसे ही भाषा बदल दे वो, तो आपको ये देख लेना है और लोथल कर देना है आपको। इसके अलावा देखिए यहां से 2 कबर ऐसी मिली है। यहां से जो कब्र होती है आदमी मर जाने के बाद में जो दफनाया जाता है, तो यहां से 2 ऐसी कब्र मिली हैं जहां आदमी के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर आपसे लोथल ऑप्शन में नहीं है तो आप ये बुर्जाहोन सभ्यता भी कर सकते हैं। पुनः सुन लीजिए, मैंने कहा ये लोथल जो स्थल है, यहां से 2 कब्र ऐसी मिली हैं जहां आदमी के साथ उसके कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन 2 ही कब्र मिली हैं, और सर्वाधिक जो कब्र मिली है ऐसी आदमी के साथ उसके कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य
सर्वाधिक कब्रें, तो आपको ये सभ्यता कर देनी है। ये बुर्जाहोम सभ्यता है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से 18 या 20 कब्रों का आकलन मिलता है। तो देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे पूछ जाए कि आदमी के साथ उसके कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, तो लोथल देख लेना है। लोथल नहीं है तो फिर ये तुम्हारा बुर्जाहोम देख लेना है। और अगर दोनों ऑप्शन में, तो फिर आपको कम और ज्यादा देख लेना है। तो कम तो यहाँ है और सर्वाधिक यहाँ है साहब बुर्जाहोम में। इसके अलावा देखिए ये जो लोथल स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा ये प्रमुख नगर माना गया है। और इसको जो संज्ञा दी गई है वो चौथा नगर माना गया है इसको। यानी कि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा प्रमुख नगर माना गया है। मैंने कहा क्रम से ही चल रहे सारी चीजें सब। मैंने पहले हड़प्पा कराया आपको, पहला नगर है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, तीसरा चंदड़ो है और चौथा जो है वो लोथल है साहब। ठीक है, तो ये चौथा प्रमुख नगर माना गया है इसको। इसके अलावा देखिए ये जो है इसे पत्थर नगर भी कहा गया है। इसे कह दिया गया कि सब पत्थर नगर है। ये क्या है? पत्थर नगर। यानी आप ये कह सकते हैं बंदरगाह की बात कर रहा हूं, लेकिन ये शब्द अलग अलग है, बात एक ही है। तो यहाँ इसे पत्थर नगर कहा गया है। अगर आपसे पूछ जाए कि पत्थर नगर निम्नलिखित में से पत्थर नगर कहा गया है, सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछे गए। इन ये सारे जो हैं ये वही मिलेंगे आपको जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। बाकी का फालतू चीज में ना तो फालतू बात होंगी और ना ही फालतू बात आप पढ़ेंगे ना ही लिखेंगे। बस टू द पॉइंट की बात करेंगे अपन। ठीक है, देखिए मैंने कहा ये इसे पत्थर नगर कहा गया है। ये लोथल जो स्थल है इसे सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी कह दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजधानियों से जब क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी कौन सी है, तो आपको ये कर देना है कि साहब लोथल है। लेकिन ये तो क्वेश्चन हो गया और यहां से आगे और डीपली ले जाए और अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई ये व्यापारिक राजधानी कह तो दिया, किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको वहां करना है एस.आर. राव के द्वारा कहा गया है। जी साहब, जो जिसके निर्देशन में खुदाई कार्य हुआ उन्हीं ने इसे ये व्यापारिक राजधानी कह दिया गया। इसके अलावा देखिए ये लोथल जो स्थल है इसे एस.आर. राव के द्वारा और भी प्यार से नाम दे दिया गया। इसे लघु हड़प्पा कह दिया गया, इसे लघु मोहनजोदड़ो कह दिया गया। अगर आपसे ये पूछ जाए हड़प्पा अलग है मोहनजोदड़ो अलग है, लेकिन लघु शब्द जुड़ जाए कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा गया है, तो आपको वहां जवाब देना है लोथल। और इसके अलावा किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको वो शब्द कर देना है कि इसको कहने का जो श्रेय जाता है वो एस.आर. राव को जाता है। इसके अलावा देखिए ये जितने भी आपके जो सिलेबस में है, जो आपके लिख रहे हैं, आप साथ साथ नोट करते जाना। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं जो भी हैं ये सब परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप वीडियो को देखने के लिए मैं पहले तो धन्यवाद कहूंगा आपको। और देखिए अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली तुरंत जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और ऐसे ही हम धीरे धीरे करके जो भारतीय इतिहास के क्रम में पढ़ते चले जाएंगे। प्राचीन इतिहास आएगा, फिर उसके बाद में ये प्राचीन के बाद में जो है मध्यकालीन, और फिर उसके बाद में आधुनिक की बात कर लेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगती है इसका कमेंट बॉक्स जो दे रखा है, उस जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपकी कोई भी समस्या है तो मेरे जो वीडियो पे नंबर पड़ा हुआ है उससे आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, नो टेंशन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।